हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ निरंशस्योभयात्मत्वं न कथञ्चित् घटिष्यते तेन चिद्रूपैवात्मा इत्याहुः सांख्यविवेकिनः। जाड्यांश प्रकृतेरूपं विकारी त्रिगुणं च तत् चितो भोगापवर्गार्थं प्रकृतिः सा प्रवर्तते। असंगायाश्चितेर्बन्धमोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ बन्धमुक्तिव्यवस्थार्थं पूर्वेषामिव चिद्भिदा महतः परमव्यक्तम् इति प्रकृतिरुच्यते। श्रुतौ असङ्गता तद्वद् असङ्गो हीत्यतः स्फुटा चित्सन्निधौ प्रवृत्ताय प्रकृतेः नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगः सजीवेभ्यः परश्रुतः प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश इति हि श्रुतिः। आरण्यके असंभ्रमेण ह्यन्तर्याम्युपपादितः अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः वाक्यानि अपि यथा प्रज्ञं दाढ्योदाहरन्ति क्लेशकर्मविपाकस्तदाशये अप्यसंयुतः पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसङ्गचिन् तथा विपुंविशेषत्वात् घटते स्य नियन्त्रिता अव्यवस्थौ बन्धमोक्षौ आपतेतामिहान्यथा भीषादस्मादित्येव आदौ असङ्गस्य परात्मनः श्रुतं तद्युक्तम् अप्यस्य क्लेशकर्माद्यसङ्गमाम्। तो विचार चल रहा था आत्मा का। ये आत्मा क्या है, किसको आत्मा माने। तो उसमें पहला पक्ष जो चार्वाक है उनका दिखाया था कि वो क्या कहते हैं कि देह एव आत्मा, कि ये शरीर ही आत्मा है। तो कहा कि वे शरीर आत्मा कैसे हो सकता है, ये तो जन्म मरण से
युक्त है। तो कहा फिर इंद्रियों को आत्मा मान लो, इंद्रियों में चेतना स्पष्ट देखी जाती है। तो कहा नहीं, इंद्रियों को भी आत्मा नहीं कह सकते। क्यों कि मरने के बाद चेतना न रहने पर भी इंद्रियां तो दिखती हैं, हाथ पैर आँख नाक कान आदि। शरीर में चेतना नहीं है, चेतना की अभिव्यक्ति नहीं मृत्यु के बाद, लेकिन इंद्रियां तो हैं। तो लगा इंद्रियों को भी आत्मा नहीं कह सकते। तो दूसरा पक्ष आया, कहा कि प्राण को आत्मा कहो। तो कहा नहीं, ये तो एक कोश है। तो कहा फिर मन को आत्मा कहें, क्यों मन के बिना तो कुछ चलता नहीं है। तो कहा नहीं, मन के पास भी अपनी कोई शक्ति नहीं है, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए एक पक्ष आया बौद्धों का, कहा नहीं, हम तो बुद्धिनिष्ठ जो विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान, तो कहा उसको आत्मा कहेंगे। तो कहा वो बुद्धिनिष्ठ जितना भी ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान भी तो क्षणिक है। तो इसलिए बौद्धों में एक पक्ष आया का सर्वम क्षणिक, हमारे यहाँ तो सब क्षणिक है। तो इसलिए आपका ये जो विज्ञान है ये भी क्षणिक, और आप विज्ञान को आत्मा कहते हैं, इसलिए आत्मा भी क्षणिक। तो फिर बौद्धों का जो तीसरा पक्ष है वो खड़ा हो गया, कहा नहीं भाई ये भी बात ठीक नहीं है। कहा ठीक है, आप विज्ञान को क्षणिक कहो चलेगी, लेकिन आत्मा को क्षणिक नहीं कह सकते। तो कहा तब क्या कहें फिर? कहते हैं सर्वम शून्य। विज्ञान क्षणिक है ठीक है, लेकिन सब कुछ क्या है? शून्य है। जो शून्यवादी हैं बौद्धों में वो कहते हैं सर्वम शून्यम, इसलिए जो आत्मा है वो भी शून्य। तो कहा सब शून्य मानते हो तो फिर ये जगत आया कहाँ से? तो कहा भ्रम कल्पना है केवल। तो तब प्रश्न किया कि ये जो कल्पना आप कह रहे हैं, जगत को जो सामने दिख रहा है, प्रतीति हो रही है, अगर इसको भ्रम ही मानो तो भ्रम का भी तो कोई आधार चाहिए। तो आपका ये जो जगत का भ्रम है ये आधार युक्त या निराधार? अगर निराधार को तो आपके यहाँ तो सर्वम शून्यम, आत्मा भी शून्य है, तो आधार तो कुछ है ही नहीं, तो जगत की कल्पना भी नहीं हो सकती। बिना आधार के किसी तरह की कल्पना, किसी तरह का इमेजिन नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कुछ न कुछ आधार तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि जो आत्मा है वो क्या है? और इन सब से परे अस्ति इत्येवोपलब्धव्य, जिसका अस्तित्व के रूप में बोध हो रहा है वो आत्मा है। इसलिए उसको न तो शून्य कह सकते, न विज्ञान कह सकते, न क्षणिक कह सकते। हाँ, अस्तित्व रूप में, एग्जिस्टेंस के रूप में जिसका बोध हो रहा है वो आत्मा। तो कहा इसमें भी तो एक मत नहीं, तो उस अस्तित्व को भी तो सब दार्शनिक अपने अपने ढंग से और मानते हैं। तो जो रामानुज और माधव दर्शन है वो कहते हैं अणु, उनके यहाँ जो आत्मा है वो अणु है। तो कहा कैसे? तो कहा सूक्ष्म नाड़ी प्रचार। ये जो छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं, यहाँ तक कि ये जो रोम है तो इसके अंदर भी नाड़ी है कि रक्त संचार आदि हो रहा है। तो इस रोम के अंदर कितनी बारीक होगी नाड़ी, और उसमें घूमने वाला जो आत्मा और कितना सूक्ष्म हो। तो इसलिए कहा अणु, हम तो उसको अणु मानते हैं। तो फिर जैनी आगे कहा नहीं भाई ये बात ठीक नहीं है। तो कहते हम तो आत्मा को क्या मानेंगे? मध्यम परिमाण, अर्थात जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। हाथी है तो उसकी आत्मा भी उतनी बड़ी, और जो चींटी है और शरीर छोटा तो इसलिए आत्मा भी छोटी। तो ये लोग कहते हैं आत्मा के जो अवयव हैं वो इधर उधर आते जाते
रहते हैं। कहा भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो हमारे यहाँ तो जो आत्मा है वो व्यापक है, और आपने क्या माना? अवयव से युक्त। चलो व्यापकता वगैरह को अलग भी रखें, जब आपने अवयव से युक्त माना, घटने बढ़ने वाला माना, तो ऐसी स्थिति में पाप किया किसी ने और फल किसी को भोगना पड़ेगा, और पुण्य किया किसी ने, फल जिसने पुण्य किया ही नहीं है उसको मिल जाएगा। तो कहते हैं सारी अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए क्या वो भी बात ठीक नहीं है। तो इसलिए जो आत्मा है वो क्या है? का आकाशवत निरंसः, वो तो आकाश की तरह व्याप्त है, और ये अवयव से अंश अंशी भाव से रहित है। तो कहा उसमें फिर नैयायिक सामने खड़े हो गए। तो कहते हैं ठीक है, आपने आत्मा को क्या कहा? आकाशवत, और आकाश तो हमारे यहाँ एक द्रव्य है। तो इसलिए जब आकाशवत आप कह रहे हो तो आत्मा भी क्या हो गया? द्रव्य। तो इसलिए हम तो आत्मा को द्रव्य मानते हैं। तो उनसे प्रश्न किया, भी आप द्रव्य मान रहे हो तो फिर ये चेतना आदि सब आए कहाँ से? कहते हैं ये उसके गुण हैं। जैसे आकाश का गुण शब्द, जितने भी शब्द हैं ये कहाँ हैं? आकाश में। या वो रेडियो है, टेलीविज़न है, उसको शब्द कहाँ से मिले? आकाश में वो व्याप्त हैं। तो वहाँ से वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके माध्यम से उसने उनको पकड़ा। तो जितना भी शब्द है वो कहाँ? आकाश में। तो समझो जहाँ भी शब्द है तो वहाँ आकाश तो है ही। तो इसी तरह वो कहते हैं कि भाई ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, सुख, दुख, संस्कार आदि ये सब क्या है? तो कहा आत्मा के गुण हैं। तो कहा गुण हैं तो फिर सबको एक तरह की प्रतीति होनी चाहिए, लेकिन वो तो होती नहीं। और ये गुण प्रकट कैसे होते हैं? तो कह दिया आत्मा के साथ मन जुड़ गया तो वो प्रकट हो गए, अभिव्यक्त हो गए। जैसे विद्युत प्रवाह ट्यूबलाइट के साथ जुड़ा तो प्रकाश देने लगा, पंखे के साथ जुड़ा तो हवा देने लगा। कहते हैं ऐसे ऐसे जिसका जैसा प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुसार वो मन के साथ जुड़े और वैसे वो संस्कार प्रकट हुए। उस आधार पर सब अपने को सुखी दुखी आदि मानने लगे। तो फिर मीमांसक आ गए तो कहते हैं कि और उसके द्वारा ही वो कर्ता भोक्ता आदि। तो कहते हैं फिर ये गमनागमन की जो प्रक्रिया ये तो नहीं बनेगी। जो द्रव्य है वो तो कहीं जा नहीं सकता, हाँ ले जाना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं जा सकता। ये फूल है तो ये अपने आप तो नहीं जाए, इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। तो कहते हैं यहाँ तो जो जीव आदि है उसकी गति शास्त्रों में वर्णित है, मृत्यु आदि के बाद और उससे पहले भी। तो ये गति कैसी? तो कहते हैं स्वकर्म वशतः। तो जिसका जैसा कर्म कहते हैं उसके अनुसार उसकी वो गति आदि है। तो फिर मीमांसकों का एक पक्ष आ गया, कहते हैं कि हम तो वो चेतन को क्या मानेंगे, उस आत्मा को जड़। तो क्या भैया क्यों? कहते हैं सुसुप्ति में देखो जड़ता की अनुभूति हो रही है कि नहीं। और दूसरा पक्ष आया, उसने कहा नहीं हम तो इसको जड़ और चेतन दोनों ही मानेंगे। उदाहरण दिया वही सुसुप्ति का कि वो जो साउंड स्लीप की अवस्था है तो कहते हैं उस समय दोनों का बोध हो रहा है कि नहीं, जड़ता का भी बोध हो रहा है और चेतना का भी। हम कहते हैं ना बहुत बढ़िया नींद आई, और दूसरी तरफ कहते हैं हमको कुछ पता नहीं लगा। दोनों बातें हम कहते हैं कि नहीं। तो ये जो दोनों बातें हम कह रहे हैं अनुभव के आधार पर या बिना अनुभव के? अनुभव के आधार पर। कुछ पता नहीं लगा उसका भी बोध,
और बढ़िया पने का भी बोध। तो इसलिए कहते हैं वो दोनों बोध एक साथ हो रहे हैं। तो इसलिए आत्मा को क्या मानो? का जड़ चेतन। तो वो जड़ भी है और चेतन भी है, और बिना स्वयं की अनुभूति के जड़ता आदि की अनुभूति भी नहीं हो सकती। तो इसलिए वहाँ चेतना है। तो कहा ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्यों? जड़ता और चेतना दोनों विरुद्ध धर्म। यूं को एक प्रकाश और एक अंधकार, तो दोनों एक साथ रह नहीं सकते। तो कहते हैं आपके यहाँ फिर जड़ चेतन ये दोनों एक साथ कैसे होंगे एक ही उसमें? तो उदाहरण देते हैं खद्योतवत का, जैसे वो जुगनू और रात में चमकता है ना, तो वो जो जुगनू है तो उसमें प्रकाश और अंधकार दोनों दिखते हैं कि नहीं? वो जुगनू बरसात के सीजन में वो लाइट चमकी फिर बंद हो गई, लाइट चमकी फिर बंद हो गई, तो वहाँ अंधकार और प्रकाश दोनों एक जगह हैं कि नहीं? तो कहते हैं जैसे वहाँ रह सकते हैं वैसे आत्मा में भी जड़ और चेतन। तो फिर आगे सांख्यवादी खड़े हो गए। तो यहाँ तक अपने चर्चा करके आए थे। अब आगे सांख्यवादी खड़े हो गए, कहते हैं नहीं भाई आपकी बात गलत है। क्यों? कि जो आत्मा है तो उसके लिए पीछे विशेषण दिया था आकाशवत निरंश। कहते हैं आपने तो केवल आदि बात पकड़ी, वहाँ एक दूसरा विशेषण दिया निरंश, कि अंश अंशी भाव से रहित। जैसे ये फूल, तो इसकी एक एक पंखुड़ी क्या होगी? इसका अंग। तो फूल किससे बना? पंखुड़ियों से, और इन पंखुड़ियों को निकाल दें तो फूल। तो इसमें से अगर हमने एक पंखुड़ी को निकाल दिया तो उतना अंश तो कम हो गया, और जो अंश से युक्त वस्तु है तो कहते हैं कि वो उसमें दो स्वरूप एक साथ नहीं हो सकते। अंश माने सावयव, अवयव से ये इसके एलिमेंट अवयव हो गए। तो जो सावयव वस्तु है कहते हैं उसमें ये दो गुण नहीं रह सकते, और उसको तो निरंश कह दिया। तो कहते हैं उभयात्मकम, और अगर इन दोनों गुणों को एक साथ मानो तो जड़ और चेतन दोनों को अगर एक साथ मानो तो ये दोनों ही क्या हो गए? इसके अवयव हो गए। जड़ता और चेतना उसके दो हिस्से हो गए, पार्ट हो गए। तो कहते हैं और जो आत्मा है वो तो क्या? निरंश, पार्ट से रहित, अवयव से रहित। तो हाँ मानो तो एक तो मान सकते हो, कहते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं मान सकते। क्यों? कहते हैं न कथनचित घटित, कि वो कभी भी संभव है ही नहीं। आजकल तो कई इंस्ट्रूमेंट क्या होता है 2 in 1 3 in 1, लेकिन वो कहते हैं ऐसा आप यहाँ आत्मा के विषय में नहीं कह सकते। हाँ ऑल इन वन तो है, लेकिन 2 in 1 3 in 1 वो नहीं कह सकते। तो अगर वो माना तो अवयव मानना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट मानने पड़ेंगे। तो क्या फिर तब आप क्या कहते हैं आत्मा के बारे में? तो तेन चिद रूप एव आत्मा। तो इसलिए वो जो सांख्य दर्शनकार हैं वो कहते हैं चिद रूप एव आत्मा, वो जो आत्मा है वो चेतन रूप है। तो और ये जो जड़ अंश है, वहाँ अभी कहा है ना जड़ और चेतन, तो ये जो जड़ अंश है ये किसका? तो कहते हैं जाड्यांश प्रकृते रूपम विकारे त्रिगुणम च तत् चितो भोगापवर्गार्थम प्रकृते सा प्रवर्तते। तो कहते हैं ये जो जाड्यांश है, ये जो जड़ता का अंश है, तो ये किसका है? तो कहते हैं प्रकृते रूपम, ये जो प्रकृति का रूप है। अब प्रकृति कहो, माया कहो, अज्ञान कहो, जो भी कहो एक ही उसके शब्दांतर हैं।
और ये जो प्रकृति है इसके 3 गुण, सत्व, रज और तम। तो जो सत्व गुण है, तो सत्व गुण है ज्ञानात्मक। तो यूं समझो कि जब भी कोई वो ज्ञान की प्रवृत्ति आई, कोई भी अच्छी प्रवृत्ति आई, कोई पुण्य का विचार आया, तो उस समय सत्व गुण ऊपर आया। और जिस समय चित्त में विक्षेप और अशांति का भाव आता है, तो उस समय रजोगुण की प्रधानता। तो स्पष्ट ही किया कि सात्विक पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति राजसी। इसमें पंचदशी में पहले स्पष्ट करके आए कि वो जो सत्व गुण है वो क्या करेगा, कहते हैं पुण्य निष्पत्ति। आपके मन में, आपके चित्त में पुण्य के विचार देगा, अच्छे भाव देगा, तो इसलिए उससे पुण्य में प्रवृत्ति। और पापोत्पत्ति राजसी, और जब रजोगुण का अधिक्य हो जाएगा, रजोगुण ऊपर आ गया, तो क्या करेगा, तो का पापोत्पत्ति, कोई न कोई बुरा विचार लाएगा। या सीधा सीधा अर्थ करें तो विक्षेप। जैसे कई बार होता है, घर में का जो काम था वो सब, आपने जो भी काम था वो पूरा हो गया और फिर शांति से एकदम बैठे हैं। लेकिन कभी कभी अचानक ये होता है कि कुछ करूं और सामने देखा कोई काम भी नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी मन में विक्षेप होता है कि नहीं कुछ करना चाहिए, कुछ करें, तो इधर से उधर। तो वो क्या है, वो रजोगुण की स्थिति, रजोगुण बढ़ गया तो उसने आपके चित्त में विक्षेप को पैदा किया। और जो तमोगुण है, तो कहते हैं तामसे नोभयम किंतु वृथायु क्षपणम भवे। और वो जो तमोगुण है वो न पाप कराएगा न पुण्य कराएगा, लेकिन आयु का क्षय तो होगा ही। सोने के लिए बिस्तरे में जब हम गए तो तमोगुण प्रधान अवस्था, तो उस समय पाप या पुण्य तो कुछ नहीं होता, लेकिन आयु का क्षय हो रहा है कि नहीं, आयु तो क्षय थी। तो जब तमोगुण आएगा तो वो एकदम वो जड़ता की स्थिति में आपको ले आएगा। या कभी कभी होता है, आप बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या बस में या कहीं भी घर में भी बैठे हैं, तो कभी कभी एकदम वो जड़ता जैसी स्थिति आती है कि नहीं, आँख भी खुले है, कान भी खुले हैं सब, लेकिन शब्द भी कान में पड़ रहे हैं तो भी आपको नहीं, और सामने दृश्यों को भी देख रहे हैं, फिर भी कोई मन में विचार नहीं उठा कोई। वो क्या है, वो जड़ता की स्थिति। तो उस समय क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए वो तमोगुण बढ़ गया। तो जागृत अवस्था में भी वो कहाँ तक ले आए, वो जड़ता की स्थिति तक। उस समय कोई विचार नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी आयु का क्षय तो हुआ ही। तो ये जो तीनों गुण हैं प्रकृति के, सत्व, रज और तम, तो कहते हैं प्रकृति रूपम विकारी। और ये तीनों क्या हैं, विकार हैं। और ये जो प्रकृति है ये करती क्या है, इसका काम क्या है, कहते हैं चितो भोगापवर्गार्थम प्रकृति सा प्रवर्तते। कहते हैं ये जो चेतन पुरुष है, ये जो चेतन है, तो जिसको जीव कहो या आत्मा कहो, वो जो चेतन है, तो उसके लिए भोग और मोक्ष, भोग देने वाली भी प्रकृति और मोक्ष देने वाली भी प्रकृति। तो इसलिए कहते हैं भोगापवर्गार्थम प्रकृति प्रवर्तते। तो ये जितने भी भोग हैं जगत के, तो ये किसके हो गए, प्रकृति। तो इसी तरह से जितना भी सुख दुख आदि है जगत का, तो ये भी किसका, ये भी प्रकृति का। लेकिन उसको भोगने वाला भी तो कोई चाहिए,
तो वो कौन? वो पुरुष। इसलिए जो सांख्यकार हैं वो 25 तत्वों को स्वीकार करते हैं। तो एक पुरुष, और वो जो पुरुष है उसके लिए तो कहते हैं असंगो ही अयम पुरुष। वो जो पुरुष है वो असंग है, अर्थात आत्मा। पुरुष का अर्थात यहाँ आत्मा, और पुरुष का अर्थ है पुरी शयनात् पूर्णात् वा पुरुष। तो पुरी शयनात् कहते हैं आपका ये जो शरीर, तो इसके हृदय देश में एक पुरी तति नाम की नाड़ी है। और जब हम वो सोने के लिए गए बिस्तरे में, और जब सुसुप्ति में गए, साउंड स्लीप में, तो उस समय कहाँ गए? वो जो पुरी तति नाड़ी है, कहते हैं वहाँ जाकर के ये जीव स्वपीति वहाँ सोता है। लेकिन सोता ही नहीं, तो वो जो पुरी तति नाड़ी है वहाँ से संबंध है सीधा किसका? ब्रह्मलोक का। तो इसलिए उस समय वो ब्रह्मलोक में होता है, जो आपको आनंद की अनुभूति। हम कहते हैं आज तो बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया नींद आई। तो वो किसके कारण? जितना उस ब्रह्मलोक से संबंध दृढ़ होगा उतना ही प्रसन्नता की अनुभूति, सुख की अनुभूति। और अगर नहीं हुआ तो हम कह देंगे आज तो नींद ही नहीं आई। और वो जो ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक से संबंध तो नित्य है, उस ब्रह्मलोक से अभी भी जुड़े हुए, लेकिन वो सुसुप्ति की अवस्था में कुछ विशेष रूप से जुड़ जाते हैं। क्यों? उस समय ये बाह्य प्रपंच, अगर जैसे यूं समझो ये ना मोबाइल, जब हमको किसी से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, तो हम क्या करते हैं? स्विच ऑफ करते हैं कि नहीं? तो स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन स्विच ऑफ करने पर भी आपका मोबाइल उससे सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है कि नहीं? जो भी कोई आप भी करें या कोई भी करे, तुरंत वो एक्सचेंज से पता लग जाता है कि स्विच ऑफ है, तो सिग्नल तो मिल रहा है, करंट तो है। तो बस उसी तरह से समझो, तो सुसुप्ति में जाने का अर्थ इस मोबाइल का स्विच ऑफ कर देना। बस फर्क इतना ही है। तो वहाँ स्विच ऑफ किया तो ऑन करना पड़ेगा, यहाँ वो प्रारब्ध के अनुसार वो ऑटो फिट है कि जहाँ वो भोग पूरा हुआ वो अपने आप स्विच ऑन हो जाएगा, और जहाँ स्विच ऑन हुआ फिर जगत के साथ। तो वो जो पूरी तति नाड़ी में जाके जो स्विच ऑफ करके जो बैठा हुआ है, और जब स्विच ऑफ किया तो बाह्य जगत से संबंध कट गया। तो उस स्थिति में अब कहीं कहीं लिंक तो रख, तो लिंक किसके साथ? कहते हैं ब्रह्मलोक के साथ। बस वही मोबाइल की तरह समझो। तो जब ऑन किया तो मोबाइल का संपर्क जगत के साथ भी है, और जो उसका सैटेलाइट या टावर है उससे भी जुड़ा हो। और जब स्विच ऑफ किया तो बाह्य जगत का संबंध कट गया, लेकिन टावर का संबंध तो जुड़ा हुआ है। तो जब बाह्य जगत से हट करके केवल मूल से जुड़े रहे, तो उस समय वो ज्ञान की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति। लेकिन साथ में अविद्या भी है, ये प्रकृति भी है, माया भगवती भी है। तो बोध को क्या करते? एक तरफ ज्ञान होता रहता है और ये ऊपर से धकती चली जाती है। जैसे कि आप सफाई करते जाओ और पीछे से कोई कचरा डालता चला जाए, तो उसी तरह उस माया भगवती भी क्या करती है? आगे आगे आपको बोध हुआ सुख रूपता का, लेकिन वो सुख कैसा था उसका नहीं पता। तो प्रकृति ने या माया भगवती ने क्या किया?
और उसको ढकती चली। बस आपके पास केवल थोड़ी सी स्मृति रही कि नहीं हाँ बढ़ियापन, लेकिन वो बढ़ियापन कैसा था वो शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। तो वो जो सोने वाला है वो उस समय वो जो पूरी तति नाड़ी में बैठ के जो बढ़ियापने का अनुभव कर रहा है उसका नाम पुरुष। और वो आप ही हैं कि कोई दूसरा है? हम ही हैं। जगत में जगत के साथ जुड़ गए तो उसके साथ उस तरह से अपने को वो मान लिया। और अगर वहाँ भी कहीं तमोगुण में विकृति आ जाए, तमोगुण के साथ रजोगुण जुड़ गया तो उस दिन वो गाढ़ सुसुप्ति तक आप नहीं पहुँचेंगे। वो क्या बीच बीच में आँख खुलती रही तो वो क्या रजोगुण जब बढ़ के, और कभी उस तमोगुण के साथ मिल गया सत्वगुण, अगर ज्यादा सत्वगुण हो गया तो नींद तो नहीं आएगी, लेकिन आंख बंद करके आप लेटे हुए हैं 5-7 मिनट, उतने में ही आपको लगता है नहीं पूरी थकान दूर हो गई, तो वो सत्वगुण। और उसमें साथ ही साथ आपकी विचार प्रक्रिया भी चलती रहती, आंख बंद है, शरीर शिथिल है, लेकिन सत्वगुण के कारण कुछ न कुछ विचार चलता रहता है। और वही सत्वगुण जब स्वप्न तक आया तो आपको अच्छे स्वप्न दिखेंगे। कभी वो देवी देवता आदि के दर्शन होते हैं कि नहीं स्वप्न, तो वो क्या वहाँ तमोगुण के साथ सत्वगुण जुड़ गया, सत्वगुण आगे आ गया तो उसने आपको कोई अच्छा स्वप्न दिखा दिया। और रजोगुण आया तो वो तो सामान्य प्रक्रिया में जो देखते हैं उसके अनुसार वो चलते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये तीनों गुणों से युक्त, तो ये किसके लिए कहते हैं कि भोगापवर्गार्थन, भोग और अपोर। तो जो सांख्य हैं उनके यहाँ पहला जो तत्व है वो पुरुष, और वो कैसा का पूर्णात्वा, पूरी तति का तो समय स्पष्ट हुआ, तो कहते हैं पूर्णात्वा, जो पूर्ण है। हम लोग वो पाठ करते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो उसका अर्थ क्या है कि पूर्णमदः, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब क्या है पूर्ण। इदम, इदम शब्द के द्वारा जिसको कह रहे हैं वो भी पूर्ण। और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से किसका ग्रहण होगा? पूर्ण का ही। और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, उस पूर्ण में से पूर्ण का जब हमने ग्रहण किया तो बाकी क्या बचा? पूर्ण ही। तो लोक व्यवहार में ऐसा संभव है क्या? उदाहरण हम लोग देते हैं समुद्र का, कोई समुद्र में से एक लोटा पानी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरासर गलत हुआ। अगर वहां से हमने एक बूंद भी ली तो उतना तो अंतर पड़ेगा। लेकिन जो परमात्मा है या आत्मा है वो कैसा? पूर्ण। तो अब कैसे? उसके लिए उदाहरण तो कई उदाहरण है वैसे तो वो है ना दीपक, दीपक आपने जलाया तो जो पहला दीपक है जिसको आपने जलाया वो दीपक अपने आप में पूर्ण है कि नहीं? जहाँ भी कमरे में जलाया वहाँ अपने आप में पूर्ण है। और आपको फिर 2-4 दीपक जलाने की जरूरत पड़ी, संयोग से माचिस भी नहीं थी, तो फिर हमने क्या किया? दूसरे दीपक को लाए, उसके साथ छुआया और वो भी जल पड़ा। तो इस तरह से 10, 20, 1000, 100 जितने भी हैं, इतने दीपक हमने उस पहले दीपक से जलाए, तो वो जो पहला दीपक है उसके प्रकाश में कोई अंतर पड़ा क्या? तो उसमें से हमने हजारों दीपक जला लिए। और ये जितने भी दीपक जलाए, हर एक दीपक अपने आप में पूर्ण है कि नहीं? जो सामर्थ्य पहले दीपक में थी वही हर एक दीपक में है कि नहीं? और ये जो जितने दीपक जलाए थे अब इनको बुझा दो,
तो भी जो पहला दीपक है उसके प्रकाश में कोई अंतर आया क्या? तो ये पूर्णता। तो इसी तरह से वो जो आत्मा है वो भी क्या है? तो का पूर्णात। और उसका उदाहरण देखना तो स्वप्न को या कल्पना को ले लो। कल्पना में जितने भी पदार्थों को हमने देखा या जितने भी पदार्थों का निर्माण किया, तो हर एक पदार्थ के रूप में, हर एक व्यक्ति के रूप में कौन है? आप ही हैं कि कोई दूसरा है? आपके। और एक क्षण में इतने में कोई आवाज सुनी या किसी ने हिलाया तो एक क्षण में सब गायब हो गए कि नहीं? तो ये प्रकट कहाँ से हुए? उसी पूर्ण में से अभिव्यक्त हुए और उसी में स्थिति रही और लय भी उसी में हो गया। तो कोई अंतर पड़ा? कोई नहीं। अब आ जाओ इस शरीर को देखो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो शरीर है, इस शरीर में आपकी पूर्णता है कि नहीं? ब्रह्मांड को छोड़ो तो इस शरीर में पूर्णता का बोध हो रहा है कि कहीं भी स्पर्श करें तो चेतना की अनुभूति सब जगह एक सी। और इस आपके शरीर के अंदर जीव कितने? असंख्य जीव, नाना प्रकार के जीव हैं। और एक सेकंड के अंदर असंख्य जीवों का जन्म भी हुआ और एक सेकंड, उसी सेकंड में असंख्य जीव मरे भी। तो कभी आपको वो सूतक आदि लगा क्या? हर सेकंड में जीव मर रहे हैं और हैं, लेकिन कभी भाव आया क्या? तो परिवर्तन तो हो रहा, वो सब प्रकृति का खेल है, वो चल रहा। लेकिन आपकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। और ये जितने भी जीव हैं, जन्म मृत्यु आदि, और इनको जो खाना दाना मिला वो भी इसी शरीर के अंदर ही मिला। और जब खाएंगे तो गंदगी कहाँ करेंगे? वो भी तो इसी तरह। लेकिन कभी बोध, ये भाव आया कि मैं अपवित्र हो गया हूँ? दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करें वो करें तो वहाँ तो भाव। लेकिन जहाँ निरंतर वो जितने भी जीव हैं वो खा पी रहे हैं और मल विसर्जन आदि भी करें, लेकिन कभी अपवित्रता का भाव नहीं। तो ये पूर्णता की पहचान कि सब कुछ हो रहा है, प्रकृति का जितना भी खेल है वो सब चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी स्थिति में कोई अंतर नहीं है। तो इस शरीर में वो पूर्णता है कि नहीं? तो जब आप इस एक शरीर में उस पूर्णता को लेकर के रह सकते हैं, तो जिसे हम परमात्मा या भगवान कहते हैं तो वो नहीं हो सकता क्या? तो जैसे आपके शरीर में होने वाले ये परिवर्तन, विकार आदि जीवों में जो भी परिवर्तन, उस परिवर्तन से आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उसी तरह से ब्रह्मांड के परिवर्तन से भी आपको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तो आपका जो स्वरूप है वो कैसा? इस तरह का निर्विकारी, एक कोई विकार नहीं। और कोई टुकड़ा, जितने भी हैं ये सब हैं अपने ही उससे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने में कोई भेद नहीं इस शरीर में। या यूं समझो कि शरीर के अलग अलग अंग, हाथ पैर नाक कान आदि, तो शरीर के कौन से अंग से आपको विशेष प्रेम है और कौन से अंग से घृणा है? प्रत्येक के साथ समान भाव है कि नहीं? एक समानता। तो वो जो समानता है, वो जो समता है, वो ही परमात्मा की या आत्मा की स्थिति। तो जितने भी विकार हैं, जितना भी परिवर्तन है, ये परिवर्तन किसका?
ये माया के इन तीन गुणों का। इसलिए जो पुरुष है वो कहते हैं निर्विकारी, उसमें कोई विकार नहीं है। और प्रकृति विकृतय सप्त, और शांकर कहते हैं कि भाई सात जो है वो प्रकृति भी हैं विकृति भी। और जिसे हम प्रकृति कहते हैं मूल प्रकृति अविकृति है। और जो मूल जो प्रकृति है वो क्या अविकृति, वो किसी का विकार नहीं। तो इसलिए सांख्यों के यहाँ और वेदांत में थोड़ा सा अंतर है कि सांख्यों के यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि अनंत हैं, वे जिसका न आदि है और न अंत। और वेदांतियों के यहाँ थोड़ा सा भेद है, अनादि तो वो भी मानते हैं प्रकृति और पुरुष को, लेकिन वेदांतियों के यहाँ प्रकृति जो है वो शांत है कि जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो प्रकृति का भी लय हो जाएगा, उसका कोई इतना ही अंतर, बाकी प्रक्रिया समान। तो इसलिए वो कहते हैं मूल प्रकृति अविकृति। तो मूल प्रकृति वो किसी का विकार नहीं है, लेकिन 6 और 7 प्रकृति विकृतयः सप्त, तो 7 प्रकृति भी हैं और विकृति भी। तो मूल प्रकृति होगी तो उस प्रकृति से उत्पन्न हुआ, थोड़ा सा सृष्टि की थोड़ा संक्षेप से समझ लो। तो प्रकृति से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? कहते हैं प्रकृतिर्महान् ततो अहंकार। तो सबसे पहले महत्त्व अर्थात बुद्धि, जो प्रकृति है उससे प्रकट हुई बुद्धि, और बुद्धि से फिर अहंकार, और उस अहंकार के बाद फिर 5 भूतों की तन्मात्रा। तन्मात्रा ना वही अत्यंत सूक्ष्म अवस्था, ये 5 भूतों की। तो ये 7 हो गए। तो जो प्रकृति है उसकी विकृति हो गई महत्त्व, उस प्रकृति से उत्पन्न हुआ, तो इसलिए प्रकृति का विकार महत् अर्थात बुद्धि, और फिर उस बुद्धि से अभिव्यक्त हुआ अहंकार। तो इसलिए अहंकार की प्रकृति क्या होगी? बुद्धि, और बुद्धि की विकृति अहंकार, इससे उत्पन्न हुआ तो इसलिए वो विकार। और फिर उसे अहंकार से कहते हैं ये 5 भूतों की सूक्ष्म तन्मात्रा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनकी अत्यंत सूक्ष्म अवस्था। इसलिए सांख्यों के यहाँ प्रलय के समय भी वो जो महाप्रलय है, महाप्रलय के समय भी ये 5 भूतों के वो अवयव तो रहेंगे, क्यों नई सृष्टि के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, और कुछ न रहे तो नई सृष्टि कहाँ से हो? तो इसलिए वो अत्यंत सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में हो। और फिर इन 5 भूतों से की जो तन्मात्राएं हैं, तो उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति 13 हो गए। और फिर 5 भूतों से 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तो इस तरह से 25 तत्व उनके वहाँ। लेकिन जो पुरुष है वो अविकारी, और ये जो प्रकृति है मूल प्रकृति, इसके आगे तो फिर वो विकृतियाँ। ये क्या करती है? कहते हैं चितो भोगापवर्गार्थम। ये जो चेतन है कहते हैं इसको भोग और मोक्ष देना। तो मोक्ष भी कब देगी? कहते हैं इतनी आसानी से मोक्ष देने वाली नहीं है। तो उस मोक्ष के लिए प्रयत्न तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। हाँ, ये कि अंत में दरवाजा खोलने का काम प्रकृति का। इसलिए मन सूत्र है सांख्य दर्शन का कि विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य।
कहते हैं ये जो प्रकृति है ये किसको मुक्त करेगी? विमुक्त मोक्षार्थम, जो पहले से ही मुक्त हो गया उसको ही मुक्त करेगी। अर्थात मुक्ति के लिए प्रयत्न तो अपने आप को करना पड़ेगा। हाँ, दरवाजे तक खुद पहुंचना पड़ेगा। हाँ, दरवाजा खोलने का काम और प्रकृति करे। कहा ऐसे क्यों करती है? कहते हैं स्वार्थ, उसका अपना स्वार्थ है। क्यों? उनके यहाँ तो प्रकृति अनंत है, तो इसलिए कहते हैं एक व्यक्ति अगर साधना के द्वारा दरवाजे पर पहुंच गया तो उसका दरवाजा खोल के इसने स्वागत किया, तो कहते हैं उतना श्रम इसका कम हो गया कि नहीं। अब जो मुक्त हो गया उसके लिए अब उसको भोग उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई प्रसंग हो, फंक्शन हो कोई बड़ा, तो सब लोग आते हैं, तो आप लोग परेशान रहते हैं कि नहीं? और जब धीरे धीरे फिर खाली होने लगा तो उतने अंश में क्या कहते हैं, रिलैक्स होता है कि नहीं? कहते हैं उसी तरह से जो मुक्त हो गया उतने अंश में प्रकृति को भी क्या मिलता है? रिलैक्स। तो ये कहते हैं इसलिए वो स्वेच्छा से फिर दरवाजा खोलते, लेकिन दरवाजे तक तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, उसमें ऐसे उसको क्या प्रसन्नता, तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं जैसे दो जने पति पत्नी हैं और पति कहीं सर्विस कर रहा है और अचानक उसको प्रमोशन मिल जाए, और अभी तक जाता था 10 बजे ऑफिस, अब प्रमोशन मिला तो और काम का बोझ भी बढ़ा, तो अब 10 बजे की जगह उसको 6 बजे जाना पड़े। तो जो पत्नी है जो आज तक 10 बजे टिफिन तैयार करती थी, वो 6 बजे उसके लिए टिफिन तैयार कर देती है कि नहीं? क्यों? कहते हैं उसका भी तो अपना स्वार्थ है, उसकी भी तो वो प्रसन्नता है, तो उस प्रसन्नता में तो कहते हैं उसी तरह से यहाँ वो प्रकृति जब आप दरवाजे पे पहुँच गए तो वो भी प्रसन्न हो जाती है। चलो एक तो कम से कम छूटा। तो ये या यूं कहें कि भाई या ज़्यादा लोग आ गए हों तो एक आध निकल जाए, हम कहते चलो एक तो कम हुआ, उतने तो कम हुआ। तो उसी तरह से वो प्रकृति का भी वो कहते हैं। तो इसलिए भोग भी देने वाली प्रकृति और मोक्ष का द्वार खोलने वाली भी प्रकृति। तो कहते हैं कि भाई ये जो आपकी प्रकृति है तो ये फिर कैसे इसको करेगी? एक चेतन है, एक और आपके यहाँ जो पुरुष है वो तो असंग है, और जो किसी के साथ कोई वो है नहीं। तो जब है ही असंग तो क्या ये बंधो और मोक्ष आया कहाँ से? जब आप उस पुरुष तत्व को, उस आत्म तत्व को क्या मान रहे हैं? असंग मान रहे हैं। और जो असंग वस्तु है, क्या बोलते हैं, चिकना घड़ा, हिंदी में मुहावरा है ना, और किसी को कोई असर ही न पड़े तो हम क्या कहते हैं, ये तो चिकना घड़ा है। कि उसमें जैसे चिकना घड़ा ऊपर से डालते जाओ तो कुछ भी उसमें लगने वाला नहीं। तो कहते हैं उसी तरह से आपके यहाँ जो आत्मा है, आत्मा के इसे आपने असंग का, तो असंग माने किसी के साथ उसका कोई वो है ही नहीं। तो जब है ही नहीं किसी के साथ कोई संबंध, तो ये बंध और मोक्ष भी कहाँ बनेगा? ये भी बन नहीं सकता। लेकिन आप फिर भी मानते हैं, तो क्या ये बंध मुक्ति की व्यवस्था बन नहीं सकती? और आप मानते हैं तो फिर कैसे बनती है बताओ जरा। एक तरफ आप आत्मा को निरंश भी मान रहे हैं और असंग भी मान रहे हैं, और दूसरी तरफ बंध मोक्ष भी मानते हैं, और एक तरफ असंग भी क्या ये दो बातें नहीं हो सकती? आप दोष दे रहे थे हमारे यहाँ कि भाई जड़ और चेतन ये एक साथ नहीं हो सकते, और कहते हैं आप भी तो वही कह रहे हो। हाँ, शब्द बदल दिए, बस इतना ही तो है। बंध मोक्ष और असंगता, तो ये दोनों
एक साथ रह नहीं सकते। तो कहते हैं अगर रहते हैं तो जरा उसको स्पष्ट कहो। तो उसी को आगे कहते हैं असंगाया चिते बंध मोक्ष भेदा ग्रहान मतो बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशामिव चित्तभिदा। तो कहते हैं कि वे जो अच्छा, तो उसका उत्तर दिया कि वे जैसे कहते हैं असंगाया चिते बंध मोक्ष भेदा ग्रहण, बंध मोक्ष बन नहीं सकता, फिर कैसे बनेगा? तो कहते हैं कि वे जैसे वो दूध है ना, दूध में तो कोई चेतना दिख नहीं रही, लेकिन जिसको हमने दूध पिलाया तो उसके अंदर वो दूध के गुणों का विकास होता है कि नहीं? तो कहते हैं उसी तरह से तो प्रकृति भले ही जड़ हो तो स्वयं कुछ नहीं कर सकती, बिना उस पुरुष की सत्ता के, बिना उस चेतन की सत्ता के प्रकृति कुछ कर नहीं सकती। लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी? तो कहते हैं क्षीरवत का, वो दूध की तरह। दूध को अगर ऐसे सामान्य उसमें देखो तो कुछ गुण आदि दिखता नहीं है, लेकिन जब किसी को हमने पिला दिया तो जैसा दूध बनाया होगा उसके अनुसार उसका असर वहाँ देखने में आएगा। तो कहते हैं उसी तरह से जैसे वो दूध शरीर आदि की वृद्धि पोषण आदि का हेतु बनता है, तो उसी तरह से जो प्रकृति है कहते हैं यही बंध मोक्ष का कारण भी है। पुरुष असंग है, उसमें तो हम कोई वो है नहीं, लेकिन जितना भी ये बंध मोक्ष है ये सारा किसका? कहते हैं उस प्रकृति का। और जो भी कर्तापन आदि का भाव है, कहते हैं जब वो पुरुष इस अहंकार के साथ जुड़ गया, प्रकृति के साथ जुड़ा, प्रकृति ने घेरा, आगे बुद्धि और अहंकार, तो जब अहंकार के साथ जुड़ा तो कर्तापने का भाव आ गया, मैं करने वाला हूँ। और जब करने वाले बने तो का भोक्ता भी बनना पड़ेगा। बस ये कर्ता भोक्ता का जो ये बंधन है, आवरण है, बस इससे अपने को मुक्त करना है। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो पुरुष है उसमें कोई कर्ता भाव नहीं है, वो तो स्वभाव से क्या है? असंगो ह्ययम पुरुष, ये पुरुष तो असंग। और ये जितना भी खेल है बंधन का मोक्ष का, ये सब प्रकृति का खेल है। तो विचार पूर्वक व्यक्ति इससे ऊपर उठ सकता है और थोड़ा थोड़ा साधना। और ये तीनों गुणों का अगर विस्तार से विवेचन देखना हो तो भगवद गीता का 14वां अध्याय, जिसमें इन तीनों गुणों के बारे में ही विस्तार से चर्चा है। तो इसलिए कहते हैं कि वे हमारे यहाँ तो जो पुरुष है वो असंग। तो तब फिर आगे दूसरा वादी कहा, वो आप आत्मा को ऐसे एकदम से कैसे? तो आप जीव से भिन्न आत्मा को मानते हैं, लेकिन जीव से भिन्न बीच में एक ईश्वर भी तो है, और वो जो ईश्वर है वो भी क्या है? वो भी असंग। कहते हैं आपके युक्तियों के आधार पर जो असंग है उसको तो हम ईश्वर मानेंगे, आत्मा तो उससे पृथक। तो इसलिए आगे वो योग दर्शन की चर्चा आएगी, तो उसकी चर्चा अपने, और ईश्वर क्या है, जीव क्या है और आत्मा क्या है, उसकी चर्चा, आगे की चर्चा अपने कल करेंगे। अब तो सीधे होके बैठे। हरे
मुच्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।